हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 10th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी एचटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अवर 4th चैप्टर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 6th क्लास और 8th 9th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 10th क्लास की करेंगे और जस्ट उसके बाद ही हम 7th क्लास की करेंगे और फिर हम +1 और 2 की भी एनसीईआरटी को 1 बाई 1 चैप्टर्स के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो हमारे एमसीक्यू हैं उनसे पहले हम थोड़ी सी समरी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि फ्रेंड्स एनी फ्रैंक है उनकी बायोग्राफी से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने जब वो 6th क्लास में थी, या हम कह सकते हैं कि जब वो अपने चाइल्डहुड में थी, तब का उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें वो कहते हैं कि फ्रेंड्स, वह जो लड़की होती है एनी फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा बोलती है फ्रेंड्स क्लास में। तो जो टीचर्स हैं टॉकेटिव बिहेव है, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी वो बोलती रहती है। तो फ्रेंड्स, एनी फ्रैंक है, इनका बर्थ हुआ था, रियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 12 जून 1929 को इनका बर्थ हुआ था। वहीं डेथ की बात करते हैं तो 1945 में इनकी डेथ हुई थी। और इनकी जो फैमिली है फ्रेंड्स, वो पहले जर्मनी में रहती थी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके फादर और मदर हॉलैंड जाके बस जाते हैं और यहाँ पे वो स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ यहाँ पे रह के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसकी फैमिली में लगभग 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं, लेकिन फिर भी उसके कोई भी एक क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने मन की बातें शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स, एक दिन वो बैठी होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इन जो पेजेस हैं बुक्स के, नोटबुक के, इन्हीं को अपना फ्रेंड बना लूँ। क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी बात को सीरियसली नहीं लेते, ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन जो बुक होती है, जो नोटबुक होती है, उसमें हम कैसे भी अपने एक्सपीरियंस, मन के भाव हैं, उनको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब वो 13 ईयर्स की होती है 6th क्लास में फ्रेंड्स, तो वो एक डायरी लिखना शुरू करती है जिसका नाम वो कीटी रखती है और वो मोंटेसरी स्कूल में पढ़ती है 6th क्लास में। क्यूप्रस हैं वो उनकी एक टीचर थी फ्रेंड्स। ठीक है, और उनके स्कूल में जैसा कि हम बात करें तो 9 टीचर हैं, जिसमें 7 मेल और 2 फीमेल टीचर हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ इस डायरी में बताया गया है कि 1941 में इनकी दादी है वो सीरियसली इल हो जाती है और 1942 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो डायरी है उसमें वो डियर कीटी के नाम से यहाँ पे एड्रेस करती है डायरी को, और डेट डाली गई है 20 जून 1942 शनिवार, ऐसे करके ये हेडिंग डाला गया है। और फिर वो कहते हैं कि फ्रेंड्स, वो 6th क्लास में है तो उसको चिंता होती है, उसके फ्रेंड्स को चिंता होती है, जैसे हमें होती है। पर आजकल तो नहीं होती, लेकिन पहले जो टाइम होता था फ्रेंड्स, तो उसमें ये लोगों को, ये बच्चों को चिंता होती थी कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो इस तरह से वो सोचती है। और मैथ में वो अपने आप को काफ़ी पुअर मानती है। मैथ के जो टीचर थे वो काफ़ी बूढ़े टीचर थे जिनका नाम कीशिंग था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वो सोचते हैं कि मैथ में तो पता नहीं मैं पास हो पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसका जो मैथ का टीचर होता है वो उसके टॉकेटिव बिहेव से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो उसको चुप रहने के लिए कहता है। तो वो उसको 1 बाई 1 करके 3 एसेज लिखने के लिए देता है जब वो चुप नहीं होती है। तो जो पहला एसे होता है वो उसके टॉकेटिव बिहेव है उसके ऊपर है, दूसरा भी उसके बिहेव पे और तीसरा भी उसके बिहेव पे है। लेकिन फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब लास्ट जो एसे दिया जाता है टीचर के द्वारा एनी फ्रैंक को पनिशमेंट के रूप में, तो वो उसको एक पोएम की फॉर्म में लिखती है, पोएम की फॉर्म में, और वो उसको बताना चाहती है कि बच्चों को डांटना, उनको चुप कराना कितना गलत है। तो यहाँ जो वो पोएम लिखती है 3rd एसे में, तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि उसकी जो फ्रेंड होती है सैनी, वो उसको सजेस्ट करती है कि अब टीचर को ही कुछ मोरल लेसन सिखाया जाए। तो वो पोएम लिखती है जिसमें वो एक जो हैन और डक होता है फ्रेंड्स, उसकी स्टोरी लिखती है, जिसमें उसके छोटे छोटे 3 बच्चे होते हैं जिनको वो, जो डक होता है, हंस होता है, वो उसको मार देता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो किसिंग होते हैं इसके मैथ के टीचर, वो भी लास्टली हैप्पी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और वो भी मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो यही उसके जो 6th क्लास के स्कूल का एक्सपीरियंस हमारे साथ एनी फ्रैंक ने शेयर किया है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो कौन सा है, एक बार देखना फ्रेंड्स, फटाफट करेंगे। वाई वाज राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। अब कहता है कि डायरी में लिखना एनी के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, सीधे हम आंसर पे ही चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट, बोथ ए एंड सी। सी हैड नेवर रिटन एनी
एनीथिंग बिफोर, और हमारा थर्ड रहता है नाइदर शी नोर एनी वन एल्स वुड बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वो डायरी लिखने के लिए पहले तो उसको काफ़ी झिझक फील होती है, क्योंकि आप देखो कितनी छोटी एज है, ओनली 13 ईयर्स की, लेकिन फिर भी वो डायरी लिखती है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वुड एनी अलो टू रीड हर डायरी। अब कहता है कि जो एनी होती है वो किसे अपनी डायरी रीड करने के लिए परमिशन देगी। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए रियल फ्रेंड। ठीक है, जो उसका रियल फ्रेंड होगा उसको वो अपनी डायरी को पढ़ने के देगी। और जो ये डायरी है फ्रेंड्स, ये बाद में पब्लिश करवाई गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इन्होंने लिख दी थी अपने टाइम ड्यूरेशन में ही, जबकि ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि 1947 में पब्लिश करवाई गई थी। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। अब कहता है कि एनी है वो डायरी को क्यों लिखना चाहती थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, इसलिए वो डायरी लिखना शुरू करती है। व्हाट डिड सी नेम हर डायरी। अब कहता है कि डायरी को क्या नाम देती है। तो फ्रेंड्स किटी वो अपनी डायरी को नाम देती है। आगे चलेंगे। वाई डज सी गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। अब कहता है कि वो डायरी में अपने फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्यों देती है, ब्रीफ स्केच क्यों देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल करेक्ट, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ सी डो राइट इन। तो फ्रेंड्स इसीलिए वो देती है कि उसकी फैमिली में लगभग 30 पीपल हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता और उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, और इसीलिए वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती है अपनी फैमिली का। आगे चलेंगे। विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब कहता है कि किस सब्जेक्ट में उसको श्योरिटी नहीं थी पास होने की। तो फ्रेंड्स मैथ्स में उसकी काफ़ी ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी थी फेल होने की। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर। अब कहता है कि जो किसिंग होता है मैथ का टीचर, वो उससे नाराज़ क्यों था। तो सी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। सी वॉज टॉकटिव, वो काफ़ी ज़्यादा बातूनी है, इसलिए उसका जो टीचर है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उससे नाराज़ रहता है। विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन ऐसे ऑन एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। अब कहता है कि जो पहला ऐसे दिया जाता है फ्रेंड्स, या फिर कोई भी ऐसे जो उसको दिए गए थे वो क्या थे। तो फ्रेंड्स जो पहला ऐसे था वो क्या था, ए चैटर बॉक्स पहला ऐसे था, पहली पनिशमेंट। दूसरा है इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, जब वो पहले ऐसे लिखने के बाद भी वो अपने बिहेव को नहीं सुधारती है, तो फ्रेंड्स जो टीचर होता है वो उसको दूसरा ऐसे देता है इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, जिसको ठीक न किया जा सकता ऐसी बातूनी लड़की। तीसरा होता है क्विक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और ये जो चैटर बॉक्स है, मिस्ट्रेस है, जो बातूनी लड़की होती है, वो हमेशा क्या करती रहती है, काऊ 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 करती रहती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे आंसर रहेंगे। तीनों ही ऐसे दिए जाते हैं मिस्टर किशिंग के द्वारा। क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स वो अपनी डायरी को बहुत छोटे, मतलब बिल्कुल ही थोड़े शब्दों में क्यों नहीं समेटना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, वो होगा डी, सी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल। और दूसरा रहेगा हमारा सी वांटेड टू डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, इसलिए वो डायरी को शॉर्ट में ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि फ्रेंड्स वो और किसी से तो बातें करती नहीं। आगे चलेंगे। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। अब कहता है कि एनी के कितने भाई बहन हैं। तो फ्रेंड्स ओनली उनकी एक ही सिस्टर होती है, और 2 ही सिस्टर होती हैं फ्रेंड्स ये, और उसका नाम है वो क्या होगा देखना आगे आएगा हमारा। व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम। अब कहता है कि एनी फ्रैंक का फुल नेम है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट, एनी लेस मैरी फ्रैंक, ये उसका नाम है। आगे चलेंगे। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। अब कहता है कि आज के टाइम में एनी का ओनली सर्वाइवर कौन है। तो फ्रेंड्स उसका फादर है वो ही एक सर्वाइवर है। आगे चलेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर। एनी फ्रैंक के सिस्टर का नाम क्या है। तो मार्गोट एनी फ्रैंक के सिस्टर का नेम है। आगे चलेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट से सी टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। अब कहता है कि यहाँ पे है फ्रेंड्स जो एनी और उसकी सिस्टर होती है वो कौन सी सिटी में रहते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, आचीन जो हमारा सिटी है वहाँ पे ये रहते हैं, जो जर्मनी। हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर वैन ही मैरिड हर मदर। अब कहता है कि एनी के फादर की कितनी एज थी जब उन्होंने उनकी माँ के साथ शादी की थी। तो 36 एज के थे। कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड्स
ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी। अब कहता है कि वो डायरी में जो डेट लिखी होती है ना, वो कौन सी डेट है जिस डेट में उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स वो डेट होती है 20 जून 1942। 20 जून। वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। अब कहता है कि जो डायरी की लैंग्वेज थी वो ओरिजिनली क्या थी। तो फ्रेंड्स डायरी है वो ओरिजिनली किस में लिखी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, वेरी करेक्ट। डच भाषा में जो डायरी है वो लिखी गई होती है। आगे चलेंगे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। अब कहता है कि जो उसको टॉकेटिव के ऊपर जो एसे दिया जाता है उसको वो कैसे जस्टिफाई करती है। टीचर के आगे वो क्या कहती है कि भाई ऐसे मैं अपने आप को कैसे रोकूं, मेरी तो मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो ये जेनेटिक गुण होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। ये वही बात कहती है। आगे है वट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। अब कहता है कि जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसकी दादी के प्रति उसके प्रेम को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट। सी स्टिल थिंक अबाउट हर, सी मिसेज हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे हमारा ठीक रहेगा। वाई डज एनी फ्रैंक सी वॉज थिंक सी वॉज लोनली। अब कहता है कि एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है कि वो अकेली है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स। इसलिए वो ये बात सोचती है कि वो इस दुनिया में इस अर्थ पे अकेली है। वाई वॉज सी अनएबल टू गेट क्लोजर टू ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। इसीलिए उसके क्या नहीं बन पाते भाई, उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते। आगे है वट वुड दी किड्स बैट अबाउट इन क्लास। अब कहता है कि जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्लास में क्या बैट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। हु वुड पास द क्लास, कि क्लास को कौन पास करेगा, यही इन बच्चों के बीच में शर्त चल रही होती है। वट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे। अब कहता है कि लास्ट ऐसे में वो क्या लिखती है। तो एक पोइम लिखती है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने टीचर को सबक सिखाने के लिए कि भाई बच्चों का अपना मन है, ठीक है। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। अब कहता है कि डायरी होती है वो उसके कौन से बर्थडे पर दी जाती है। तो फ्रेंड्स उसकी जो सिस्टर होती है उसके द्वारा 13th बर्थडे पे दी जाती है। आगे चलेंगे। व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद। अब कहता है कि जो उसकी बुक होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, डायरी होती है, वो किस टाइटल से छपती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से ही ये पब्लिश होती है। वाई डिड सी नोट वॉन्ट टू गिव ए ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। 20 जून 1942 में उन्होंने ये डायरी लिखनी स्टार्ट की है, जिसमें हमारे साथ ये मिस्टर किसिंग वाला इन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनको आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप सो गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।